एक बार पुनः स्वागत है आपका कराहना क्लासेज में। देखिए, 8वां सवाल हमसे क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम इसको कैसे करेंगे। इसका हल करने के लिए हमें सबसे पहले उन संख्याओं को मानना होगा। कैसे मानेंगे कि माना बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। ठीक है, ये हमने इनको मान लिया है। अब देखिए, प्रश्नानुसार क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। इसमें बता रखा है कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, 26। तो हम x माइनस y, दोनों का अंतर हो गया, ये कितना है 26, और यहां से x आ गया, इस y को इधर ले जाएंगे तो y प्लस हो जाएगा, 26 प्लस y, यहां हो गया 26 प्लस y या y प्लस 26, कुछ भी कह लो। तो यहां से हम इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। एक बात तो ये आ गई कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम इसे पहली बात नाम दे देंगे। और दूसरी क्या है, देखो, दूसरी बात यह है कि बड़ी संख्या छोटी के 3 गुने से, तो बड़ी संख्या हमने x मानी है, यानी कि x, और छोटी के 3 गुने से, छोटी संख्या कौन है, y, इसका 3 गुना, किसका, y का 3 गुने से 4 अधिक है। तो देखिए, 4 अधिक कौन है, बड़ी संख्या, ये 4 अधिक है, और हम इनको बराबर कर रहे हैं, दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 4 अधिक कर देंगे, तब ये बराबर होगी कि नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। छोटी के 3 गुने से ये 4 अधिक है, तो इसमें हमने 4 अधिक कर दिया, तो अब ये दोनों बराबर हो गई कि नहीं। अब बराबर हो गई तो इसको हम सॉल्व करेंगे कि x बराबर 3y प्लस 4, और इसे समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। अब देखो, यहां गौर करो, x बराबर एक तो ये आ रहा है 26 प्लस y, और x बराबर आ रहा है 3y प्लस 4। ओके, ये दो आए हैं, तो हम समीकरण 1 और 2 से यहां लिख देंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, इनसे क्या है, 26 प्लस y बराबर 3y प्लस 4 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि x बराबर ये है और x बराबर ये है, तो दोनों बराबर हो गए। 26 प्लस y बराबर 3y प्लस 4। यहां से हम इसको यहां करेंगे, y को मैं इधर ले जाऊंगा तो 3y माइनस y हो जाएगा, और 4 को इधर ले जाएंगे तो 26 माइनस 4 हो जाएगा। 3y माइनस y बराबर 26 माइनस 4, ये हो गया। अब यहां से देखो, 3y में से y गया तो 2y बचे, और 26 में से 4 गया तो 22, और यहां से y का मान आ गया 22/2 बराबर 11। ये 11 आया है y का मान। अब इस y के मान को हम किसी भी समीकरण में रख दें, या तो इस 2 में रख दें या 1 में रख दें। ठीक है, इन दोनों में से यहां लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या आएगा, देखो, x बराबर 26 प्लस y कितना है, 11, या x बराबर कितना आ गया, 26 और 11 37, ये आ गया है हमारे x का मान, और y का मान ये आ गया था पहले। अब यहां लिख देंगे, अतः बड़ी संख्या x बराबर 37
तथा छोटी संख्या y बराबर 11 और इसमें हम लिख देंगे यही क्या है, उत्तर। इस तरह से हम इसको हल करेंगे। नवा सवाल कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें टोटल प्रश्न कितने थे वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे करेंगे हम इसका। जब हल करेंगे तो सबसे पहले हमें मानना होगा, क्या मानेंगे इसमें जो प्रत्येक गलत उत्तर और सही उत्तर पर जो अंक दिए गए हैं उन सही और गलत उत्तरों को मान लेंगे। तो देखिए हम इसमें सबसे पहले मानेंगे कि सही उत्तरों की संख्या बराबर x तथा गलत उत्तरों की संख्या बराबर y। देखिए यहां पर हमने सही उत्तर और गलत उत्तर को मान लिया है। सही उत्तरों की संख्या x और गलत उत्तरों की संख्या y। अब बताओ आप यहां से कुल प्रश्नों की संख्या बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। कुल प्रश्न भाई इतने तो सही उत्तर हैं, इतने गलत उत्तर हैं, तो कुल प्रश्न x प्लस y हो गया ना। कुल प्रश्न इतने ही है, ठीक है। तब हम लिख देंगे तब कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस y। अब हम देखिए क्या करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है कि ये कह रहा है कि सही उत्तर पर 3 अंक मिलते। तो देखो 3 गुणा सही उत्तर और गलत उत्तर पर 1 अंक कटता, तो इसमें से घटा देंगे 1 गुणा गलत उत्तर। तब कितने अंक बच रहे हैं उसके? 40 ये बन रहे हैं। तो अब हम इसको कर देंगे कि 3 गुणा सही उत्तर पर क्या है, सही उत्तरों की संख्या कितनी है x, तो 3 गुणा x माइनस 1 गुणा गलत उत्तरों की संख्या है y बराबर 40। यहां से देखिए 3x माइनस y बराबर 40। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। समीकरण 1 आ गया। अब देखो ये हमारा प्रश्नानुसार पहला कथन था। इसने कहा है ना कि सही उत्तर पर 3 अंक और गलत पर 1 कटता, तो ये पहला कथन था। दूसरा कथन क्या है कि यदि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और गलत पर 2 अंक कटते, तो हम दूसरा कथन यहां देखेंगे प्रश्नानुसार। सही पर कितने हैं? 4 अंक, तो 4 गुणा x, ये तो हो गया सही पर मिले अंक, और गलत पर 2 अंक कटते माइनस 2 गुणा y, तब कितने अंक मिलते इसको? 50 अंक मिलते। ठीक है। अब देखो यहां से हम इसको करेंगे 4x माइनस 2y बराबर 50। अब यहां पर देखो यहां 2 कॉमन ले लेंगे और फिर 2 का भाग 50 में चला जाएगा, यानी 25 बचेगा। 2 कॉमन लेंगे, 2x माइनस y बराबर 50, और ये 2 इधर चला जाएगा तो ये कट जाएगा, यानी कि 2 से काट लेते हैं इसको। ये क्या बच गया? 25, अर्थात 2x माइनस y बराबर 25 आ गया। अब देखो ये समीकरण नंबर 2 आ गया।
2x माइनस वाई बराबर 25। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। अब देखो हम यहां पर 2x माइनस वाई बराबर 25 आया और इधर आया 3x माइनस वाई बराबर 40। यहां लिख देंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से कैसे करेंगे? समीकरण 1 क्या कह रहा है कि 3x माइनस वाई बराबर 40 और दूसरा है समीकरण 2। समीकरण 2 कह रहा है कि 2x माइनस वाई बराबर 25। अब विलोपन विधि में इसका क्या करेंगे? घटाने पर। घटाने पर क्या है? चिन्ह बदल जाएंगे नीचे वाले, ये प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस। अब देखो y से y कट गया, ठीक है। अब यहां से 3x में से 2x गए तो x बचा और 40 में से 25 गए तो 15। x बराबर आया 15 और इस x के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। रखते हैं, चलो इसको मैं इधर वाले हिस्से को साफ कर रहा हूं, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान कितना आया? 15 और समीकरण 1 क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 40। 3x की जगह पर 15 रख देंगे, ये हो गया 3x माइनस वाई बराबर 40। अब इसमें देखो 15 थी 45 माइनस वाई बराबर 40 और यहां से देखो माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45, 40 माइनस 45 और लास्ट में बच गया माइनस वाई बराबर माइनस 5। माइनस के 5 बचेंगे और माइनस से माइनस कट गया तो यहां पर आया वाई का मान वाई बराबर 5। वाई का मान 5 आया। अब हमारे पास में x का मान है और y का मान है। अब देखिए फर्स्ट में जब हमने माना था कि सही उत्तरों की संख्या x और गलत उत्तरों की संख्या y, तब कुल प्रश्नों की संख्या x प्लस y आई थी। तो हमारे पास में x और y के मान आ गए तो कुल प्रश्नों की संख्या बराबर यहां लिख देंगे, अतः कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस वाई बराबर x का मान 15 प्लस y का मान 5 बराबर 20। तो 20 हमारा क्या है? उत्तर है। इस तरह से हम कुल प्रश्नों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। देखिए 10वां सवाल हमसे कह रहा है कि एक टैक्सी का किराया प्रथम 1 किलोमीटर के लिए 25 रुपए तथा उसके बाद के प्रति किलोमीटर का किराया 17 रुपए है। यदि एक व्यक्ति x किलोमीटर दूरी तय करने में 22 रुपए किराया देता है तो इसे बीज गणितीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। अब देखो इसका हल कैसे करेंगे हम। 1 किलोमीटर के लिए किराया बराबर 25 रुपए। प्रथम 1 किलोमीटर के लिए कितना किराया है? 25 रुपए। इसके अतिरिक्त प्रति किलोमीटर किराया 17 रुपए। इसमें बता रखा है कि इसके अतिरिक्त प्रति किलोमीटर किराया 17 रुपए है। अब देखिए इसमें और दे रखा है प्रश्न में कि x किलोमीटर दूरी तय करी उसने, कुल दूरी बराबर x किलोमीटर तथा कुल किराया बराबर 22 रुपए। कुल दूरी और कुल किराया ये भी प्रश्न में दिए हुए हैं।
अब देखो हम प्रश्नानुसार क्या करेंगे, तो हम कुल किराया निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रथम 1 किलोमीटर का किराया कितना है 25। इसके अतिरिक्त अब कुल किलोमीटर कितने हो गए, 1 हटा दें, उसका किराया है 17 रुपए प्रति किलोमीटर, तो x में से 1 घटा देंगे, x माइनस 17 गुणा x माइनस 1 के लिए ही तो है ये। x कौन है, x है कुल दूरी, कुल दूरी में से 1 किलोमीटर तो ये गया, 1 किलोमीटर का किराया ये। अब x माइनस 1 दूरी के लिए 17 रुपए प्रति किलोमीटर है, तो 17 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 17 गुणा x माइनस 1, ये क्या है, ये हमारा कुल किराया है 22, ये हमारा कुल किराया है 22 है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 25 प्लस 17x माइनस 17 बराबर 22। अब हम 22 को भी इधर ले आएंगे, कैसे करेंगे इसको, 17x प्लस 25 माइनस 17 और 22 इधर आ जाएगी, तो क्या है माइनस 22 बराबर इधर क्या बचा 0। अब देखो 17x 25 में से 17 गए, पहले 22 को यहां ले आओ, माइनस 22 और प्लस 25 में से 17 गए तो 8 बचे, 8 बराबर 0। देखिए ये बीज गणितीय रूप में हमें व्यक्त करना था और ये आ गया 17x माइनस 22 प्लस 8 बराबर 0, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 11वां प्रश्न कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो हम इसको हल करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। अब देखो हम प्रश्नानुसार क्या करेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे कि दोनों का अंतर 26 है, तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया 26, और यहां से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर 26 प्लस वाई, और इसे समीकरण 1 नाम दे देते। उसके बाद में देखिए ये प्रश्नानुसार पहली बात है हमारी, ठीक है, और दूसरी बात क्या है, प्रश्नानुसार दो बातें हैं, एक तो है कि दोनों का अंतर 26 है, और दूसरी बात है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हम दूसरी बात भी लिख देंगे कि पहली संख्या x बराबर दूसरी की 3 गुनी है, दूसरी कौन है y, इसकी 3 गुनी ये है, और हम इन दोनों को बराबर करना चाहते हैं, तो इसे 3 से गुणा कर देंगे, तो अब बराबर हो गई ना, ये 3 गुनी है तो इसको भी 3 गुना कर दिया, तो अब बराबर हो गए दोनों। ओके, अब यहां से क्या आया कि x बराबर 3y, ये समीकरण 2 आ गया। अब हमारे पास में दो समीकरण है, x बराबर 26 प्लस y, और दूसरा समीकरण कह रहा है कि x बराबर 3y। तो समीकरण 1 और 2 से दोनों को बराबर कर देंगे, यहां लिख देंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से 3y बराबर 26 प्लस y, या पक्षांतरण करेंगे, y को इधर लाएंगे, 3y माइनस y बराबर 26। तो अब यहाँ 2y बच गए, 3y में से 1y गए, तो क्या बचे 2y बराबर 26, और y बराबर 26, 2 नीचे चला जाएगा बटे 2, यहां से y का क्या आ गया, y बराबर 13 आ गया हमारा y का मान। अब बताइए y का मान आया है 13, इस y के मान को समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 1 में रख दो, किसी में भी रख दीजिए,
बाई के मान को वहां रख देंगे तो एक्स का मान आ जाएगा, और एक्स और बाई के मान ही तो हमें चाहिए। ठीक है, तो यहां लिख देंगे हम ऊपर बाई के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या है समीकरण 1, x बराबर 26 प्लस बाई, बाई का मान कितना है 13, या x बराबर 26 और 13 कितने हो गए 39। ये आया है x का मान, कितना आया x बराबर 39, और बाई का मान हमारे पास में 13 है, x का मान 39 आया है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः पहली संख्या x बराबर 39 तथा दूसरी संख्या y बराबर 13। अब देखिए दोनों संख्याएं, ये हमारा उत्तर है, दोनों संख्याएं आ रही हैं और पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, 13 3 39, 3 गुनी है। ठीक है, इस तरह से हम इसको ज्ञात कर लेंगे और यही हमारा फाइनल उत्तर है। देखिए 12वां प्रश्न कह रहा है कि यदि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो दोनों कोण ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है ज्ञात करना। ठीक है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है और एग्जाम हॉल में बहुत सिंपल तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको देखिए हल करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन कोणों को मानेंगे। माना पहला कोण बराबर a डिग्री तथा दूसरा कोण बराबर b डिग्री, दोनों कोण मान लिए। अब देखिए प्रश्नानुसार एक कोण दूसरे से 18 डिग्री अधिक है, कोण A बराबर ये दूसरे से यानी कि कोण B से 18 अधिक है, तो इसमें 18 हम जोड़ दें तो अब बराबर हो गए क्या नहीं, दोनों दोनों बराबर हो गए और इसे समीकरण 1 नाम दे दिया। देखो प्रश्नानुसार एक बात और है कि दोनों कोण क्या है, संपूरक है। संपूरक कोण कौन होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 आए वो तो होते हैं संपूरक, और पूरक ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री आए वो होते हैं पूरक। तो देखिए प्रश्नानुसार इस कथन को भी हम यहां पर लिखेंगे, चूंकि दोनों कोण संपूरक हैं इसलिए कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। यहां क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या करेंगे, कोण A का मान कोण B प्लस 18 यहां रख देंगे, कोण B प्लस 18 ये रख दिया है हमने यहां, और प्लस B इस A की जगह पर, इसकी जगह पर ये रख दिया। ठीक है यहां पर, और ये B है, ये कोण B बराबर 180 ये आया। अब देखिए 18 को हम उधर ले जाएंगे और B दो B हो गए, 2B बराबर 180 माइनस 18। अब 180 में से 18 गए 162 बचे, यानी कि दो कोण B, यहां भी कोण लगा देंगे, दो कोण B बराबर 162 डिग्री। ठीक है, ये सब डिग्री है कोई दिक्कत, दो कोण B बराबर 162 आया है। तो यहां से कोण B बराबर हम दो को उधर ले जाएंगे नीचे, तो क्या आ जाएगा 162 बटे 2, या कोण B बराबर दो का भाग देंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, 81 डिग्री आया। ये तो आ गया है 81 डिग्री। अब इस B के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, यहां लिख देंगे कोण B का मान
समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, कोण ए बराबर 81 प्लस 18, ठीक है। अब ये आ जाएगा कोण ए बराबर 81 और 18, देखो जोड़ो इनको, क्या आएगा 99। तो ये आया है कोण ए का मान कितना 99 और कोण बी का मान 81। अब देखिए लास्ट में हम लिख देंगे अतः बड़ा कोण ए बराबर 99 डिग्री तथा छोटा कोण बी बराबर 81 डिग्री, और ये हमारा फाइनल उत्तर है। इस तरह से हम इसको कर लेंगे। तो देखिए मेरी कराहना क्लासेज के चांद सितारों, आज हमने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लघुत्तरात्मक प्रश्नों को हल किया है। आपके एग्जाम में इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, तो आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए और आने वाली वीडियोज को तुरंत देखते रहिए। अब मिलते हैं हम जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।